नमस्कार, गुड मॉर्निंग राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ हार्दिक दवे और आज का दिन है काफी खास, काफी विशेष और काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज राजस्थान को मिलने जा रहे हैं नए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। आज वो बतौर मुख्यमंत्री अपनी शपथ लेंगे और फिर नए मुख्यमंत्री के कार्यकाल का आगाज आज से हो जाएगा। अपने जन्मदिन के दिन भजन लाल शर्मा ताजपोशी करने वाले हैं अपनी, और आप देखिए अल्बर्ट हॉल पर सीएम और डिप्टी सीएम का शपथ ग्रहण समारोह आज आयोजित होने वाला है 12:15 बजे। मनोनीत सीएम हो जाएंगे, मनोनीत उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और दिया कुमारी डिप्टी सीएम हो जाएंगे। फिर वो मनोनीत के बजाय आप देखिए कि शपथ ग्रहण समारोह के बाद वो उनका जो आधिकारिक पद है, उनका जो संवैधानिक पद है वो ग्रहण कर लेंगे। अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया है। केंद्रीय मंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। हर राज्य में बीजेपी के जितने प्रदेश अध्यक्ष हैं वो मौजूद होंगे। 16 केंद्रीय मंत्री और 17 उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में मौजूद होंगे। अब देखिए अमित शाह, नितिन गडकरी, स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, प्रहलाद जोशी, अश्विनी वैष्णव, गजेंद्र सिंह शेखावत, भूपेंद्र यादव, हरदीप सिंह पुरी, अनुराग ठाकुर, अर्जुन राम मेघवाल, नित्यानंद राय, एसपी सिंह बघेल और मनसुख मांडविया, ये वो केंद्रीय मंत्री हैं जिन्हें आमंत्रण मिला है और ये इस शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें मुख्यमंत्रियों की, तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा, मणिपुर के मुख्यमंत्री के.एन. बीरेन सिंह और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। तो ये वो 11 मुख्यमंत्री हैं जो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। बात अगर उप मुख्यमंत्रियों की करें, डिप्टी सीएम की करें, तो उत्तर प्रदेश के 2 डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, उन्हें भी निमंत्रण मिला है। अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चौना मिन को भी निमंत्रण दिया गया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भी मौका दिया गया है यहां आने का। और इसके अलावा निमंत्रण मिला है नागालैंड के उप मुख्यमंत्री यानथुंगो को। तो ये वो अतिथि हैं, ये वो खास लोग हैं जो आज साक्षी बनेंगे राज तिलक के। तो देखिए राज तिलक होने जा रहा है और किसी भी खास काम की शुरुआत भगवान के आशीर्वाद से होती है। ऐसे में सुबह सुबह मेरे 2 सहयोगी अलग अलग ऐसी जगहों पर हैं जो आपको न केवल तस्वीरें दिखाएंगे बल्कि उन जगहों के दर्शन करवाकर आपके दिन को भी शुभ कर देंगे। जैसे कि आज भजन लाल शर्मा, दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा का दिन शुभ होने वाला है। मेरे सहयोगी दीपक मेरे साथ जुड़ गए हैं। दीपक मोती डूंगरी मंदिर से जुड़े हैं और इसी के साथ हम पहले दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक, अपने आसपास की तस्वीरें दिखाइए। आज मोती डूंगरी मंदिर कितना खास, कितना अलग, कितना विशेष, और आज के दिन इस मंदिर का महत्व कैसे और बढ़ रहा है? देखिए, राजस्थान के लिहाज से आज एक बड़ा दिन है। आज राजस्थान यानी कि प्रदेश की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह है। 12:15 बजे दोपहर मोदी, नड्डा और शाह की उपस्थिति में भजन लाल शर्मा, जो पहली बार विधायक बने सांगानेर से, और वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। यानी कि 2 डिप्टी सीएम जिसमें दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा हैं, वो कैबिनेट मंत्री यानी कि डिप्टी सीएम की शपथ लेंगे। 12:15 बजे ठीक अल्बर्ट हॉल 2018 के तरह आज फिर गवाह बनेगा शपथ ग्रहण, नई सरकार की शपथ ग्रहण समारोह का। अब से कुछ देर में, यानी कि हम जब किसी काम की शुरुआत करते हैं तो प्रथम पूज्य को निमंत्रण देकर करते हैं, उनके देवदर्शन के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं। तो आज कह सकते हैं कि भजन लाल शर्मा को एक बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है उनके जन्मदिन पर, क्योंकि आज उनका जन्मदिन भी है और आज वो पहली बार विधायक बनकर सांगानेर से जीतकर और पहली बार राजस्थान के मुख्यमंत्री वो बनने जा रहे हैं। राजस्थान में 14वें मुख्यमंत्री के बतौर वो आज शपथ लेंगे। 12:15 बजे का कार्यक्रम है। करीब केंद्र शासित और अलग अलग स्टेट से 36 जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको आमंत्रित किया गया है। साथ में 17 मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं, उनको भी आमंत्रित किया गया है। साथ में लोकसभा स्पीकर, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है, उनको भी आमंत्रण पत्र भेजा गया है। कलराज मिश्र पद और गोपनीयता की आज शपथ है वो दिलाएंगे। अब से कुछ देर में बताया जा रहा है कि जो डिप्टी सीएम की बतौर, यानी कि मनोनीत जो डिप्टी सीएम हैं, कह सकते हैं प्रेमचंद बैरवा,
वो मोती डूंगरी गणेश मंदिर पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें आप अभी जो देखेंगे, ये तस्वीरें मोती डूंगरी गणेश मंदिर की है, जहां पर मनोनीत जो डिप्टी सीएम है वो प्रेमचंद बैरवा पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरों में आपको नज़र भी आ रहे होंगे कि प्रथम पूज्य के दरबार में, हालांकि आज शुक्रवार का दिन है, लेकिन आज शपथ ग्रहण, नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह है। और आज शपथ ग्रहण समारोह से पहले प्रथम पूज्य के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए प्रेमचंद बैरवा पहुंचे हैं मोती डूंगरी गणेश मंदिर। हालांकि धार्मिक आस्था रखते हैं और धर्म संगीत का उनको बेहद शौक है। अलग उनकी जो कह सकते हैं, उनका यदि फ्लैशबैक में जाएं तो उन्होंने किसान भी रहे हैं, उन्होंने सिलाई भी की है, एवीपी के कार्यकर्ता है। और ख़ास बात यह है कि कार्यवाहक जो कह सकते हैं सीएम है अशोक गहलोत, उनके जो सलाहकार हैं उनको वो हराकर और आज विधायक बने हैं दूसरी बार। और कह सकते हैं कि आज मंदिर में धोख लगाने के लिए यहाँ आए हैं आप। निश्चित रूप से सबसे पहले भगवान के ढोक लगाना और श्री गणेश जी के हमेशा ही मेरी आस्था रही है। निश्चित रूप से मैं इसलिए आया हूँ। आप खुद धर्म आस्था में रहे हैं, संगीत आपको बजाने का, संगीत करने का, ढोल बजाने का शौक है। एवीपी के कार्यकर्ता के बतौर आज दूसरी बार बाबूलाल नागर को हराकर आप इस पद पर पहुंचे, क्या कहेंगे? मैं हमेशा ही संस्कारों से रहा हूँ। मेरे दादाजी भी महात्मा थे। निश्चित रूप से वही मेरे परिवार में संस्कार चले आ रहे हैं और उन संस्कारों के तहत मैं ये पूजा अर्चना करना ये मेरे सनातन धर्म में मानता हूँ। भैरव जी, एक बड़ी चीज़ है कि एक कार्यकर्ता पर विश्वास जताया है, पहली बार सीएम बने हैं भजनलाल, और आपको डिप्टी सीएम, क्या उम्मीद थी और अब किस तरह का रहेगा आपकी प्राथमिकता? बिल्कुल, हमारी प्राथमिकताएं जो है हमारा केंद्र नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व है। जिस तरह से आप देख रहे हो, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी जो उनका विजन है, जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, हम सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं, साधारण कार्यकर्ता हैं, जो भी दायित्व देते हैं उस दायित्व को हम निभाते हैं। डिप्टी सीएम वैसे पद है, लेकिन कैबिनेट का एक दर्जा है, पोर्टफोलियो पर निगाहें हैं। जो पोर्टफोलियो जो मिलेगा, किसकी उम्मीद रखते हैं? हमेशा भारतीय जनता पार्टी में कार्य करते रहते हैं लोग, और जो भी जिसको भी जो दायित्व मिलता है निश्चित रूप से उसको निभाते हैं। क्या फिर भी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी, जो भी पोर्टफोलियो मिले आपको? हालांकि ऐलान जल्द हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, जो भी दायित्व मिलेगा उसको निभाऊंगा, अच्छी ईमानदारी से निभाएंगे। देखिए, प्रेमचंद बैरवा हैं और दर्शन के लिए मोती डूंगरी गणेश मंदिर पहुंचे हैं और उन्होंने कहा है कि उनके पिता धार्मिक आस्था से जुड़े, वो खुद और आस्था रखते हैं धार्मिक। और देखिए, उनको आप ही मोती डूंगरी गणेश मंदिर की तस्वीरें हैं, उनके कार्यकर्ताओं के साथ में वो पहुंचे हैं दर्शन के लिए। और शपथ ग्रहण से पहले की ये तस्वीरें हैं जब मोती डूंगरी प्रथम पूज्य के दरबार में प्रेमचंद बैरवा आज हाजिरी लगाने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। और आपने कुछ दिनों पहले की भी आपने तस्वीर देखी होगी, जब सीएम मनोनीत सीएम हैं भजनलाल शर्मा, वो भी जैसे ही उनका नाम का ऐलान हुआ उसके बाद में वो भी मोती डूंगरी यानी कि प्रथम पूज्य के दरबार में पहुंचे थे हाजिरी लगाने के लिए। और ये तस्वीरें मोती डूंगरी गणेश मंदिर की हैं, जहां आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं कि जो मनोनीत जो डिप्टी सीएम हैं वो पहुंच चुके हैं मोती डूंगरी गणेश मंदिर, प्रथम पूज्य के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। और आज बुधवार का दिन है और आज शुक्रवार का दिन है। हालांकि बुधवार के दिन शुक्रवार का दिन है और आज बुधवार का जो भगवान श्री गणेश का महत्वपूर्ण दिन रहता है वैसे तो, लेकिन आज शुक्रवार है, सरकार का शपथ ग्रहण समारोह है। शुक्रवार के दिन पूजा अर्चना है वो करवाई जा रही है। उन्होंने बताया कि जो जिम्मेदारी पार्टी ने दी है, क्योंकि देखिए सीएम के सलाहकार को हराकर वो चुनाव जीते हैं और आज डिप्टी सीएम यानी कि बतौर एक कैबिनेट मंत्री के बतौर आज वो शपथ लेने जा रहे हैं। हालांकि डिप्टी सीएम उनको पद दिया गया है, लेकिन जो भी पोर्टफोलियो उनको मिलेगा वो बखूबी निभाते हुए नजर आएंगे। जो भी उनको जिम्मेदारी मिलती है, जो भी डिपार्टमेंट मिलते हैं, उसको वो बखूबी निभाते हुए नजर आएंगे। उन्होंने ऐसा कहा है और पार्टी पर उनको विश्वास है। पार्टी ने उनको दोबारा चुनाव 2018 का जो चुनाव हारने के बाद भी उनको पार्टी ने विश्वास जताकर फिर एक बार टिकट दिया, लेकिन चुनाव वो जीते। बाबूलाल नागर जो कि बड़े दिग्गज नेता थे और कहते हैं कि निर्दलीय जब चुनाव उन्होंने लड़ा जो 2018 का, तो वो चुनाव जीते थे। उससे पहले जब 2013 से
जब 2018 चुनाव तक इलेक्शन जीतकर हुआ था। खुश हुए तो थिरकते हुए नजर आए थे और उनका वो जो वीडियो है, उनका वो जो अंदाज है, वो जनता को बहुत भा रहा है। सोशल मीडिया पर तो वो वीडियो ट्रेंडिंग है। अभी डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं, आज शपथ ले लेंगे, तो उसके बाद उनकी खुशी का क्या ठिकाना रहने वाला है, कितने खुश हैं वो। देखिए, आपने देखा होगा कि राजस्थान में जब 3 दिसंबर को मतगणना हो रही थी तो पहली जो रिजल्ट आया था वो दूदू विधानसभा क्षेत्र का आया था। पहला परिणाम आया था और प्रेमचंद बैरवा लगातार सुबह से हर राउंड में लीड करते हुए नजर आ रहे थे और वो उनकी जीत, वो कॉन्फिडेंट थे कि वो इस बार चुनाव जीतेंगे, क्योंकि बाबूलाल नागर की तानाशाही, उनका जो व्यवहार था, उसके कारण भले ही बाबूलाल नागर ने सीएम अशोक गहलोत का गुड फेथ में कह सकते हैं कि विश्वास थे, उन्होंने जिला बनवाया दूदू को, लेकिन कह सकते हैं कि बाबूलाल नागर को उन्हीं की जनता ने जिला बदर कर दिया, क्योंकि उसका फ़ायदा बाबूलाल नागर को नहीं हुआ और वो चुनाव हार गए। 2013 का जब इलेक्शन दूदू में हुआ तो बाबूलाल नागर जेल के अंदर थे और जेल के अंदर थे तो उनके भाई हजारीलाल नागर को यहाँ पर टिकट दिया गया था और बाबू हजारीलाल नागर चुनाव हारे थे और प्रेमचंद बैरवा चुनाव जीते थे। लेकिन 2018 में की तस्वीर बदली, बाबूलाल नागर चुनाव निर्दलीय लड़े, कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दिया था क्योंकि वो जेल से छूट कर रहे थे, लेकिन उन्होंने चुनाव जीता, सीएम के सलाहकार बने लेकिन बाद में लेकिन 2023 का इलेक्शन आपने देखा और 23 के अंदर आपने जो तस्वीरें देखी, 23 में बाबूलाल नागर हैं वो उनको हराया उन्होंने और बाबूलाल नागर तीसरा जब राउंड चल रहा था तो वो अपनी हार स्वीकार कर चुके थे और हार स्वीकार करने के बाद में वो वहाँ से रवाना भी हो गए थे। तो आज का दिन बड़ा राजस्थान के लिहाज से बड़ा दिन है। आज कैबिनेट की बैठक भी है। 12:15 बजे मोदी शाह और नड्डा की उपस्थिति में मनोनीत सीएम भजनलाल शर्मा, साथ में डिप्टी सीएम मनोनीत डिप्टी सीएम है प्रेमचंद बैरवा है। प्रेमचंद बैरवा जी दर्शन कर लिए हैं, आशीर्वाद ले लिया है। बिल्कुल आशीर्वाद ले लिया है भगवान का। श्री गणेश जी से एक बार बोल दीजिए एक बार। आज शपथ ग्रहण समारोह है, आप सबसे पहले यहाँ विनायक महाराज के दर्शन करने के लिए पहुंचे, आशीर्वाद लेने के लिए। बिल्कुल यहाँ आया हूँ श्री गणेश जी के दर्शन करके, और मैं निश्चित रूप से सबसे पहले गणेश जी को याद करके ही सारे काम करूँ। आपका सफर कैसा रहा है? आपने सिलाई भी की, आपने प्रॉपर्टी का भी काम किया, आप किसान भी रहे और आज डिप्टी सीएम है। नहीं, मैंने तो खेती भी की है, बैलों से भी की है। गांव में ऐसा नहीं है कि कोई काम नहीं किया है, और जिस तरह से जिस परिस्थिति में जो जीवन में आई उसका सामना किया है और करूँगा आगे। और आज इस पद पर हैं तो इसको किस तरह देखते हैं? बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है। ये तो एक साधारण कार्यकर्ता हूँ, निश्चित रूप से जो भी दायित्व पार्टी में मिलता है उसको मैं ईमानदारी से और बखूबी निभाता। पोर्टफोलियो को लेकर सोचा है क्या मिलेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं सोचा मैंने, जो भी देंगे उस दायित्व को निभाना। नहीं, कोई मन में नहीं है, जो भी दायित्व मिलता है उसको ईमानदारी से निभाने का काम करूँगा। देखिए, प्रेमचंद बैरवा जो बता रहे थे कि उन्होंने किसानी भी की है, बहुत मध्यम परिवार से आते हैं, खेतीबाड़ी भी उन्होंने बैलों से की है, संगीत में वो थोड़ी इंटरेस्ट रखते हैं, संगीत में विश्वास रखते हैं, संगीत में इंटरेस्ट रखते हैं और साथ में खेतीबाड़ी उन्होंने की है। जैसा हमने पूछा, बाबूलाल नागर को उन्होंने हराया है और साथ में मंजीरे, ढोल और मंजीरा भी वो बजाना बहुत अच्छे से जानते हैं। जो उनका गांव है, जहां भारतीय जनता पार्टी ने एक ब्राह्मण समुदाय से आने वाले मुख्यमंत्री के साथ एक राजपूत और दलित समुदाय से आने वाले उप मुख्यमंत्री को चुना, तो वहीं बतौर प्रेमचंद बैरवा अगर हम बात करें तो उनका क्या प्लान होगा आने वाले समय में? आप ये भी, हाँ, इस पर हम आएंगे आपके पास। और मेरे सहयोगी अनूप मेरे साथ जुड़े हुए हैं और इस वक्त की एक अपडेट सामने आ रही है, और अपडेट यही कि एक तरफ जहां प्रेमचंद बैरवा उप मुख्यमंत्री अभी यहां पर दर्शन करने पहुंचे मोती डूंगरी, थोड़ी देर बाद दिया कुमारी भी पहुंचने वाली हैं गोविंद देव जी मंदिर। अनूप, आप गोविंद देव जी मंदिर में हैं, जरा वहां के भी दर्शन करवा दीजिए हमारे दर्शकों को, और दिया कुमारी पहुंचने वाली हैं, ये भी अपडेट है। अनूप, आप तक आवाज पहुंच पा रही है?
अनूप, आप अपना माइक एक बार चेक कीजिएगा और फिर मैं आपके पास लौट कर आऊंगा। मेरे सहयोगी भरत मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे दर्शक हमारे साथ जरूर जुड़े रहें, क्योंकि आपको मोती डूंगरी मंदिर के भी दर्शन होंगे, आपको गोविंद देव जी मंदिर के भी दर्शन होंगे, साथ ही आपको मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सुबह सुबह सबसे पहले हम ही आपको दिखाएंगे कि वो कहां दर्शन करने पहुंचे और शपथ ग्रहण समारोह से पहले क्या क्या हो रहा है। भरत, आप बताइए, शपथ ग्रहण समारोह से पहले आप अपने आसपास क्या हलचल देख पा रहे हैं? देखिए, आज का दिन तो राजस्थान के लिए खास है, क्योंकि नए सीएम का शपथ ग्रहण समारोह अल्बर्ट हॉल पर होगा और वो भी ऐतिहासिक होगा। उसमें पीएम सहित तमाम केंद्रीय मंत्री पहुंचेंगे और आज ही नए सीएम का जन्मदिन भी है, तो लोगों में भी उत्साह और परिवारजनों के साथ ही जो तमाम कार्यकर्ता उनमें भी उत्साह। रात को भी 12 बजे उनका जन्मदिन, जो नया उनका अस्थायी आवास है, वहाँ पर मनाया गया। परिवार के साथ केक काटा गया और जन्मदिन वहाँ पर उनका मनाया गया। अभी आज जब शपथ ग्रहण समारोह होगा, समारोह से पहले बताया जा रहा है कि जो नए सीएम है भजनलाल शर्मा, वो यहाँ से सांगानेर जाएंगे, देव दर्शन करेंगे अपने विधानसभा क्षेत्र में, और इसके साथ ही वहाँ पर सांगानेर पिंजरापोल गौशाला, वहाँ पर गायों को चारा भी खिलाएंगे। शपथ ग्रहण से पहले उनका ये कार्यक्रम बताया जा रहा है और उसके बाद में है वो वहाँ पर शपथ के लिए पहुंचेंगे। इससे पहले तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनसे मिलने के लिए पहुंच रहे हैं, जन्मदिन पर शुभकामनाएं देने के लिए पहुंचे। अभी हम सीएम आवास के बाहर मौजूद हैं, जहाँ पर नाथद्वारा से भी लोग आए हुए हैं, अलग अलग जिलों से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और वहाँ पर उनको बधाई देने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आप देखेंगे उनके बाहर लगातार लोगों का आवास के बाहर पहुंचने का सिलसिला जारी है और आज जब ऐतिहासिक समारोह होगा तो इसमें ये बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। आप कहाँ से आए? जोधपुर से आए। अच्छा, हम जोधपुर से आए हैं और भाई साहब का आज जन्मदिन भी है और शपथ समारोह भी है, इसलिए पूरा राजस्थान से हम पूरा भरपूर कार्यकर्ता हैं, सब तैयारी में लगे हुए हैं। धर्माराम प्रजापति, जोधपुर से। आप कहाँ से आए? मैं सांगानेर विधानसभा महारानी फार्म से आया हूँ। आज भाई साहब का जन्मदिन है, तो जन्मदिन की शुभकामना देने के लिए आए हैं। भाई साहब अभी थोड़ी देर में गणेश जी महाराज के निकलेंगे, फिर वहाँ से गोविंद देव जी के दर्शन करेंगे, फिर उसके बाद में जो और आगे का क्या प्रोग्राम है, उनको गोदान करने का प्रोग्राम है, तो वहाँ निकलेंगे आज का दिन। फिर उसके बाद तो आपको पता है ही सब। तो ये तमाम जो लोग हैं अलग अलग जगह से। आप कहाँ से आए हैं? मैं दुर्गापुरा से आया हूँ, वार्ड नंबर 81 से। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्म दिवस भी है और आज उनका शपथ ग्रहण समारोह भी है, तो इसलिए हमें बहुत खुशी है कि हमारे जो सांगानेर विधानसभा है उसी से हमारे मुख्यमंत्री जी चुने गए हैं। तो हम हमारे क्षेत्र का ही नहीं, पूरे राजस्थान का विकास चाहते हैं और इसलिए हम आज उनको धन्यवाद देने के लिए यहाँ पे आए हैं उनके निवास स्थान में। तमाम जो लोग हैं उनके विधानसभा क्षेत्र से भी हैं, जोधपुर से भी हैं, नाथद्वारा से भी हैं, तो आज जन्मदिन है और जन्मदिन पे वो बधाइयाँ भी देने पहुँच रहे हैं। उसके साथ ही जो ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह होगा उसमें भी शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री कुछ देर बाद में यहाँ से निकलेंगे और कार्यकर्ताओं के साथ उनसे मुलाकात के बाद में उनका सांगानेर जाने का कार्यक्रम भी प्रस्तावित है, जहाँ पर वो गायों को हरा चारा खिलाएंगे और उसके बाद में गौ सेवा के बाद में यहाँ शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है। ठीक है भरत, वो देव दर्शन भी वहाँ पर करेंगे और उसके बाद में शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होंगे। ठीक है भरत, आपके पास लौट कर आऊंगा। मेरे सहयोगी अनूप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, गोविंद देव जी के दर्शन कराइए, वहां के अपडेट है, वहां क्या हलचल है? जी हाँ, बिल्कुल। गोविंद देव जी मंदिर के जो सुबह के जो दर्शन थे, मंगला आरती के दर्शन थे, वो हो चुके हैं। आपसे कुछ ही देर के बाद के अंदर यहाँ पर पट खुलेंगे। एक बार फिर जो भक्त हैं उनका यहाँ पर सैलाब उमड़ने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। भक्तों का आने का सिलसिला है वो शुरू है। आपसे कुछ ही देर के अंदर गोविंद देव जी मंदिर के पट खुलेंगे और भक्त हैं वो राधा गोविंद के यहाँ पर दर्शन कर सकेंगे। और इसी के साथ ही दर्शन करने वालों के अंदर आज के दिन जो खास रहने वाले हैं वो है उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, मुख्यमंत्री भजनलाल और उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा। यह तीनों ही अब से कुछ देर बाद के अंदर गोविंद देव जी मंदिर आएंगे, भगवान के दर्शन करेंगे, भगवान से आशीर्वाद मांगेंगे कि पूरे 5 साल सरकार सही ढंग से चला सके, राजस्थान का नाम पूरे देश के अंदर अव्वल स्थान के ऊपर ला सके, ऐसी यहाँ पर मनोकामना की जाएगी। और इसी के साथ ही आज का दिन बड़ा इसलिए भी है क्योंकि भजनलाल है, उनका आज जन्मदिन है और इसी के चलते वो और मुख्यमंत्री पद की शपथ होने वाली है। इसी के चलते वो मंदिरों के दर्शन करेंगे। अब से कुछ देर पहले मेरे सहयोगी दीपक गोयल ने बताया कि प्रेमचंद बैरवा जो कि दूदू से विधायक है और उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, वो गोविंद देव वो गणेश जी मंदिर के अंदर पहुंच चुके हैं। उन्होंने वहाँ पर दर्शन करे हैं, भगवान से आशीर्वाद मांगा है और अब से कुछ ही देर बाद के अंदर जो कई विधायक है वो भी गोविंद देव जी मंदिर पहुँचेंगे और जो मंत्रिमंडल के अंदर शामिल होने की आप भगवान से कामना करेंगे कि हम भी कहीं ना कहीं हमको भी उचित स्थान दिया जाए, जिससे कि हम भी आगे चल करके अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें। जी
अनूप, मोती डूंगरी मंदिर से गोविंद देव जी की दूरी कितनी है? क्योंकि प्रेमचंद बैरवा वहां से दर्शन करके बस अभी निकले ही हैं, तो कितने समय में वो यहां पहुंच सकते हैं, कोई उम्मीद? जी हाँ, देखिए गणेश मंदिर से लेकर गोविंद देव जी मंदिर की जो दूरी है वो 5 से 7 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन अभी मंदिर के पट खुलने के अंदर, भगवान के दर्शन होने के अंदर थोड़ा सा समय है, इसलिए उनके आने में भी थोड़ी सी देरी हो सकती है। 7:45 बजे मंदिर के पट खुलेंगे, उसके बाद ही दर्शन हो सकेंगे और इसी लिए जो आने का जो समय है वो तो 5 से 7 मिनट का ही है, लेकिन वो कई रास्ते में रुक भी सकते हैं, पार्टी कार्यालय भी जा सकते हैं या फिर मुख्यमंत्री से भी मुलाकात कर सकते हैं। चूंकि आप 5 से 7 मिनट का समय बता रहे हैं, तो बिल्कुल हम आपके पास लौट कर आएंगे और लगातार आप तीनों मेरे साथ जुड़े रहिए और तस्वीरें लगातार दिखाते रहिए हमारे दर्शकों को। और अब सीधे रुक